हम चाहते हैं ये वक्फ बोर्ड भंग होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। अब ये जो वक्फ बोर्ड है ये ज़मीनों पे कब्जा करने लग गई है। जहाँ ही देखो वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जहाँ देखो वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, और अगर सुनवाई होती नहीं है कहीं भी। इन्होंने कैसा कानून बना के दिया है कांग्रेस सरकार ने। ये बीज तो कांग्रेस सरकार ने बोए, सही बताऊं तो मैं आज मेरे मुंह पे आ गया है। ये कांग्रेस सरकार बीज बो गई है वक्फ बोर्ड के, जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं। बांटना चाहते हैं और क्या, कैसे? ये कांग्रेस बांटना चाहती है। इन्होंने बिल ऐसा बना दिया कि जहाँ जमीन हो जाए वो हमारी, वक्फ बोर्ड की सुनवाई उसके अंदर है नहीं किसी की। तो फिर बताओ कैसा कानून बनाया है इन्होंने। लेकिन मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं वो तो कह रहे हैं कि मोदी और योगी बांटने का काम कर रहे हैं। ये बांटने का काम ओवैसी कर रहा है। ओवैसी देश में आग लगा रहा है। ये सबको गुमराह कर रहा है, सबको कह रहा है बाहर आ जाओ, ये हमारी मस्जिदें ले लेंगे। मस्जिदें कौन ले रहा है बताओ? पहले से मस्जिदें हैं, कौन ले रहा है मस्जिदें? कोई नहीं ले रहा। लेकिन ये आग लगाना चाहते हैं देश को। हमारे मोदी सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। सब मुसलमान भाइयों को भी अन्न मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है। बताओ क्या नहीं मिल रहा है? हम प्रेम भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। हम तो हर आदमी आप जागरूक हो चुका है। मीडिया क्या कर रहा है, नेता क्या बोल रहा है, संसद में क्या हो रहा है, सब दिख रहा है। इसलिए हिंदू हमारा जाग गया है। क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर? यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग हो रही है, तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे हैं आपकी? एकदम रद्द होना चाहिए। हाँ, एकदम। हिंदू अब जाग चुका है। हर तरफ देखिए झंडा लहर रहा है सनातन धर्म। अब हिंदू जो सोए हुए थे अब हिंदू जाग चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बैठी आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है और केंद्र में बैठी हमारी मोदी जी की सरकार है। ठीक है, देश जो है विकास की तरफ जा रहा है। भू माफिया वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए जब 1947 में बंटवारा हुआ तो यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के उधर जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान आए, तो वहाँ के हिंदुओं की ज़मीन उन लोगों ने हथिया ली। और हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड इसलिए बना। हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ? वक्फ बोर्ड का गठन हुआ जो जितने मुसलमान यहाँ से वहाँ गए उनकी ज़मीन को संरक्षण देने के लिए। 1947 में 36,000 एकड़ ज़मीनें थी जो वक्फ बोर्ड के अंदर में थी, उन संरक्षण करने के लिए दे दिया गया। अब उन लोगों ने ज़मीन को हथियाते हथियाते भू माफिया की तरह काला कानून करते करते इन लोगों ने 9.4 लाख ज़मीनें हथिया ली, जो जिसमें 90% हिंदुओं की ज़मीनें हैं। अब एक चीज़ बताओ आप, 2013 में तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने असीम शक्तियाँ दे दी ने कि आप किसी भी ज़मीन पे चढ़ जाओ आप, और उस ज़मीन का मालिक जाके केस भी नहीं कर सकता, कहीं लड़ भी नहीं सकता है। दूसरी, 2014 में आचार संहिता लगने से पहले तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने ही 123 प्रमुख संपत्तियां दिल्ली की इनको दे दी। उस टाइम प्रदर्शन नहीं हुआ था, उस टाइम ना मदनी आए थे ना ओवैसी आया था। दूसरी चीज़, और भारत में इस वक्फ बोर्ड की ज़रूरत क्या है? क्यों होना चाहिए वक्फ बोर्ड? ना, होना ही नहीं चाहिए वक्फ बोर्ड। अगर होना चाहिए तो आप बनाओ फिर सनातन बोर्ड, बनाओ जाटव बोर्ड, बनाओ यादव बोर्ड, बनाओ राजपूताना बोर्ड। राजपूताना बोर्ड जिस दिन बन गया ना, भारत की 70% ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, तो वैसे रहो ना। अब तुम यार कह दो संसद भवन हमारा है, पार्लियामेंट हमारी है, अभी इंटीलिया अंबानी का बना हुआ है उस पे, अरे तेरे 9.4 लाख ज़मीन खड़े खरीद लेगा वो? किसके ज़मीन पे तुम दे रहा हो? दूसरा, फिरोज शाह कोटला मैदान कह रहा है मेरा है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कह रहा है मेरा है। भाई तेरे बाप ने दे दिया था क्या ये सब? वक्फ बोर्ड इसलिए खत्म होना चाहिए, एक भी वक्फ बोर्ड पे ना है हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, बस क्या है मदरसा, जहाँ आतंकवादी पाले जाते हैं, वहाँ मदरसे से पत्थर चलाए जाते हैं। दूसरा कि मस्जिद उस जमीन पे मस्जिद ईदगाह है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप समर्थन करते हैं ये संशोधन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड बिल खत्म होना चाहिए। संशोधन देखो, सरकार ने संशोधन का बिल दिया है, संशोधन का बिल दिया है, हम सरकार के समर्थन में, लेकिन हम लोगों की अपील है कि अब ये बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। जैसे उस दिन ये मदनी और ये दो ओवैसी ने यहाँ प्रदर्शन कराए, उस प्रदर्शन के मुआवजे से, उस प्रदर्शन के हवाले से वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। नहीं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड को एबॉलिश करना चाहिए और वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है
वो सब राष्ट्र की संपत्ति घोषित होनी चाहिए और वो संपत्ति जो है वो गरीबों में बंटनी चाहिए, हमारे भाई जो वंचित लोग हैं उनमें बंटनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। वक्फ जो है एक नासूर है हमारे देश के लिए, इसको खाली संशोधन में समर्थन में तो हैं हम, लेकिन इसको ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए और आज ही ख़त्म होना चाहिए। जितना देर करेंगे उतना हमारे लिए नुकसान करेगा ये देश के लिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हेमा शारदा। मैम, जंतर मंतर पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांगे हैं आपकी? हम तो इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि वल्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए। जब एक हमारे देश में एक संविधान है और एक ही तरह के कानून होने चाहिए, कोई वल्फ बोर्ड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। जब आपका आज़ादी के बाद आपको पाकिस्तान दे दिया गया है, वहाँ पर आपके अपने नियम कानून आप बनाइए, जैसे मर्जी बनाइए। हम वहाँ पर भी हिंदुओं की ज़मीनें थी, उन पर आपने कब्जा कर लिया है और उसको कौन सा आप ये कहते हैं कि आप वो हम हिंदुओं को वापस दे रहे हैं। जब आपको एक अलग देश दे दिया तो वहाँ पर अपने सारे रखे ना कानून। यहाँ पे कोई किसी की कोई ज़मीन नहीं है, ये सब हमारी सनातनी ज़मीन है और हमारी ही रहेगी। अच्छा, वैसे साहब ये भी कह रहे हैं कि देश में एक नफरत का माहौल बना रही है बीजेपी, मोदी और योगी, आरएसएस, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप तो न्यूज़ चैनल में करते हैं और काम करते हैं और आपको पता है कि दंगे फसाद किस जगह पे होते हैं, जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है, ये तो आपको ही पता है। तो दंगे फसाद तो वहाँ होते हैं जहाँ पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर हिंदुओं के बीच में दो मुसलमान भी रह रहे होंगे, आराम से रह रहे होंगे और अपना कमा खा रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है वो हिंदुओं को रहने नहीं देते, उनके घरों पर कब्जे कर लेते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, या समझ आता है उनको समझ आना बंद हो चुका है, या वो समझते नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं तो बहुल जो मुस्लिम आबादी है वहाँ पर हिंदुओं के साथ ही गलत होता है मेरे ख्याल से, और ना कि मुसलमानों के संग। आज तक कभी सुना आपने कि हिंदुओं की संख्या जहाँ पे ज़्यादा है और मुसलमानों की कम है तो वहाँ पर मुसलमानों के संग अत्याचार हुआ है, लेकिन जहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाती है वहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत होता है, उनकी बहू बेटियों के संग गलत होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस धरना प्रदर्शन में आए, क्या सोच के आए, क्या चाहते हैं सरकार? बस सरकार से हम यही चाहते हैं, जैसा कि यहाँ भी अभी मंच से सभी लोगों ने कहा, हम सब ने, कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं। एक देश, एक कानून, सब कुछ एक संविधान। कोई हम तो नहीं कह रहे ना कि हमारे लिए एक नया कानून बनाइए, वो चाह रहे हैं। उनको पाकिस्तान दे दिया गया, वहाँ वो एक कानून बनाए, दो कानून बनाए, उनकी मर्जी। पर यहाँ पर हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ पर एक कानून एक ही रहेगा। ये बोर्ड जो है उसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, हम संशोधन नहीं चाहते, खत्म चाहिए। खत्म ही चाहिए। आज तो क्या, अगर हमें यहाँ रोज आना पड़ेगा हम रोज आएंगे। आज तो कुछ भी संख्या नहीं थी, बहुत कम समय में हम लोग इकट्ठा हुए, आगे हम और संख्या में आएंगे और जो भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन हम संशोधन। देखो, अगर ये वक्फ संशोधन की बात करूँ तो ये एक इतना विशाल पेड़ बन चुका है ना, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उसको धीरे धीरे ही काटना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे काटने के लिए अब जैसे संशोधन बिल ला रहे हैं, तो संशोधन बिल में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको विरोध कर रहे हैं मुसलमान सारे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि वो है ही क्यों? हम उस पेड़ को ही काटना चाहते हैं, हमें पत्ते कत्ते काटने, उसकी ब्रांचेस नहीं काटनी है, हमें उस पेड़ को ही काटना है, क्योंकि वो जहरीला फल ही देने वाला है अल्टीमेटली। लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं कुछ वो कह रहे हैं ये होने नहीं देंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। अपने हिस्से से उनको पाकिस्तान तो खुद दे दिया गया है और ऊपर से उनके भारत में भी हिस्सा चाहिए, उनको वक्फ बोर्ड में हिस्सा चाहिए, उन्हें वक्फ बोर्ड पे संशोधन चाहिए। बिल्कुल नहीं, वक्फ बोर्ड को रद्द करना है तो करना है, बस खत्म करना है। हाँ, बिल्कुल खत्म करना है। सिर्फ खत्म करना है। उनको पाकिस्तान भी गलत ही दिया गया है, बिल्कुल ही गलत दिया गया। पाकिस्तान भी उनके हिस्से का था ही नहीं जो उनको दे दिया गया है। जब हमारी, आप यहाँ ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके सारी सीमाएं हमारी लगती थी, गलती हमने, आज हम सुधारना चाह रहे हैं तो उस चीज़ में हम हिंदुओं का साथ धीरे धीरे हम लोग उसमें जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर इकट्ठे हो गए तब तो हम ये पूरी सारी सीमाएं अपनी फिर से बांध लेंगे। मतलब मोदी सरकार सुधार करने का काम कर रही है, जो पहले की सरकारों ने गलत किया वो सुधार कर रही है। बिल्कुल वो सुधार कर रही है। मैंने कहा वो चीजें एकदम से, जब जड़ें इतनी मजबूत हैं तो धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। इतने बड़े पेड़ को एक साथ नहीं काटा जा सकता है, ये चीजें सुधार करना बहुत जरूरी है। तो ये सरकार कैसा काम कर रही है? ये सरकार के पक्ष में हम, और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ें हैं इंटरनेशनली कुछ प्रेशर होते हैं, कुछ आपके नेशनल लोगों के प्रेशर होते हैं, तो उन सबको लेकर के साथ चलना है और सुधार के साथ साथ हमें उसको पूरा कुछ चीज़ों को निरस्त करने की ज़रूरत है। रोकना चाहूँगा, एक मिनट जी। आप बताइए सर, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर यहाँ लोग तमाम इकट्ठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? एकदम 100% वक्फ बोर्ड की समाप्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार से संशोधन करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसकी मैं
सम्मान करता हूं कि माननीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने संशोधन करने का फैसला किया, पर हम लोगों ने माननीय मोदी जी से आग्रह करने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं कि समाधान नहीं, समाप्ति चाहिए, वक्फ बोर्ड समाप्त होनी चाहिए। यहाँ पर 4 धर्म के लोग भारत में रहते हैं, सिर्फ एक ही धर्म का बोर्ड क्यों, एक ही धर्म का कानून क्यों? भारत संविधान पर चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से संविधान की रचना की है, उस रचना पर देश चल रहा है। तो संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान में किसी जात पात की नहीं है, संविधान हर लोगों के लिए है। तो जब संविधान देश का है तो देश में अलग कानून व्यवस्था क्यों? आखिर अलग कानून व्यवस्था क्यों, आप ही बताइए। मैं मंगत राम। सर क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप? यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आपकी क्या मांगे हैं? यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जब हिंदू और मुसलमान का 2 कम्युनिटी का जब बंटवारा हो गया था, जब वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं हिंदू और यहाँ से ना वहाँ चले गए हैं, जिस आधार पर ये बंटवारा हुआ था, ये वक्फ बोर्ड कहाँ से पैदा हो गई है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। जब वहाँ से आके मुजफ्फर को यहाँ पे दरियागंज पे उसकी है ना हवेली दे दी, हमारे जो लाखों आदमी वहाँ से आए थे, करोड़ों की संख्या में आए थे, क्या उनकी ज़मीन इस कांग्रेस वालों ने दिलवाई? दिलवाई? लॉर्ड माउंटबेटन बोला ही ना, दिलवाई? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्यों नहीं दिलवाई जब इनकी दे दी? जब हम बंटवारे में चले गए और आ गए तो वक्फ बोर्ड का जन्म किसने कर दिया? ये बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए। कहीं धरातल नहीं रह जाता है। जब 1948 या 47 के अंदर बंटवारा हुआ था, सिर्फ 16 देश मॉडर्न कंट्रियाँ थी, आज आते आते 56 हो गई हैं। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो इतना बड़ा अर्थशास्त्री जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, तो उसको यह बताइए कि पहले कम्युनिटी को हक कैसे दे दिया भारत की ज़मीन पर? तो आप क्या चाहते हैं, रद्द होना चाहिए या संशोधन जो सरकार करने जा रही है? संशोधन, ये दुहाई देते हैं संविधान की, कॉपी बैक साइड की पॉकेट में रखते हैं। हम लोग हर धर्म का और हर पुस्तक का हम सम्मान करते हैं, ये यूं लहराते हैं। हमारे एक केंद्रीय मंत्री ने बोला था, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, क्या आपने कभी इसकी कॉपियाँ पढ़ी हैं, गिनी है? ये लहराते रहते हो। इन्होंने लहराया नहीं है। हिंदू ने हर चीज़ को पढ़ा लिखा है, जाना है। आज तभी हिंदू चुप रह कर है ना, अपनी है ना रेखा में रहता, लक्ष्मण रेखा में रहता। इनको लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए कौन सा संविधान आगे कर देते हैं?